चलो 13 से स्टार्ट करें। टाइम से आया करो, 20 मिनट क्लास बची, कौन सी क्लास पढ़िएगा। अपना नुकसान करते हैं, औरों का भी नुकसान करते हैं। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ले आना है 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। आसान है। क्या करना चाहिए, इसको ब्रेक कर दें 1 अपान, इसको ब्रेक कर दें कॉस अपान, यहाँ है होल स्क्वायर, एलसीएम ले लें और होल स्क्वायर को ओपन कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे यहाँ बचेगा ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको फिर से एक बार फैक्टर में ब्रेक कर लो। एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा का ऊपर होल स्क्वायर है, नीचे एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स है, बस लगा दो, हो गया, रिजल्ट आ गया। अगला सवाल 14 नंबर है। 14 क्या कह रहा है, सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ले आना है टेन स्क्वायर थीटा, 10 की पावर 4 थीटा। कैलकुलेशन जाओ तो यहाँ पर कॉमन ले लो, सेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये होता है सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा। हमें देखते भी तो रहना है हमें क्या चाहिए, टेन चाहिए, टेन बनाओ, टेन को अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो रिजल्ट आ गया क्या। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 1 प्लस 1 अपान टेन स्क्वायर ए, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपान साइन स्क्वायर ए माइनस साइन की पावर 4a लाना है। कितने देखने में लगा है साइन बनाना है तो इनको टेन कॉस में तोड़ना है। 1 अपान टेन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए हो गया, 1 अपान कॉट स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए हो गया। ऊपर जाके 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए होता है। इसको ले आएँ तो नीचे कह दें साइन स्क्वायर ए, इसको ले जाएं तो नीचे कह दें कास स्क्वायर ए। इसको सिंप्लीफाई करते करते यहाँ तक जा पाया। इसी प्रकार RHS को भी सिंप्लीफाई करें। 1 अपान इन दोनों में देखो साइन स्क्वायर ए कॉमन है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है जो बचा हुआ है वो कास स्क्वायर ए हो जाएगा। लो साइन स्क्वायर ए कॉमन है, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बचा जो कि कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। राइट साइड लेफ्ट साइड सेम हो गई, मतलब इसके बराबर ये है। क्वेश्चन नंबर 15 था। एग्जाम्पल नंबर 16 की ओर आते हैं। इतना ये और क्या लगाना थोड़ी ना उसमें कुछ। अब इरेगुलरिटी करोगे तो कोई पढ़ाई थोड़ी ना होती है कहीं।
पढ़ाई के लिए मैं रोज़ चिल्लाता हूँ, शुरुआत से ही बताता हूँ कि सबसे पहले तो रेगुलरिटी मेंटेन करो। पता चला 2 दिन आओगे 2 दिन नहीं आओगे, 2 दिन ऑफलाइन बनाओगे 2 दिन ऑनलाइन बनाओगे, तो कैसे क्लास बनेगी। एक सिस्टम में जब कोई चीज़ सेट हो जाती है तो उसी सिस्टम में उसको सेट रहने दो, या तो ऑनलाइन हो जाओ या तो ऑफलाइन हो जाओ, तो एक सिस्टम फॉलो करूँ मैं। अब 2 दिन ऑनलाइन रहोगे 2 दिन ऑफलाइन रहोगे, एकदम सिस्टमेटिक क्लास चलाने का हमारा भी इरादा होता है अपनी तरफ से। cos थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर रखा हुआ है, इट्स इक्वल टू हमें लेकर आना है 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब 20 मिनट की क्लास बची है, 15 मिनट उसमें चल के आ रहे हो। सोना है तो घर में सोना, भी यहाँ आके सोने का कोई मतलब नहीं है ना। 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा लेकर आना है। कितना काम है इसमें, कई मिनट का काम है। साइन थीटा को साइन थीटा लिखा रहने दो, 1 साइन थीटा कह दो। इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे अभी थोड़ी देर में। cos थीटा को cos थीटा रहने दो, 1 cos थीटा कर दो। इसका होल स्क्वायर हम अभी बाद में खोल देंगे। चलो एक काम करो, मत करो वहाँ, मत ही जाओ, ऐसे जाओ, इसकी होल स्क्वायर डायरेक्ट खोलो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कास थीटा। एक सवाल को लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। इसका भी होल स्क्वायर खोलो, कास स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा 2 cos थीटा सेक थीटा। सबको पता है ये साइन कॉसेक को ख़त्म कर देगा प्रशांत। ये कॉसेक को कर दो 1 साइन, साइन ख़त्म, और कॉसेक कॉसेक और कॉसेक ख़त्म। तो 2 और 2 कितने हो गए, 4। इनको इकट्ठा करो तो ये हो गया 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1, तो 2 2 4 और 1 5 हो गया ना। और कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख दें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, लिखा जा सकता है। और जो सेक स्क्वायर थीटा है इसकी जगह लिख दें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हो गया 5 6 7 tan और कॉट, यही तो लाना था। जिस चीज़ को आपने सपने में भी इमेजिन नहीं किया है वो बस इतना बड़ा होता है। अब एक नॉर्मल मास्टर से उम्मीद करोगे तो ये 4 सवाल लेके जाओगे, 45 मिनट की क्लास ख़त्म कर देगा और इसी में तुम उलझे रहोगे। उतने में 45 मिनट में ही 4 सवाल बनेंगे। ये 4 सवाल लगाना चाहिए, 4 मिनट का भी काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर कहता है 1 साइन थीटा। काम करने के लिए टाइम टेबल और डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है, सेल्फ डिसिप्लिन। सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर हमें ले आना है। 1 सेकंड लगेगा इसको ले आने में। इससे ये ले आओ चाहे इससे ले आओ, बात एक ही है। तो हम कहेंगे इससे ये ले आओ। क्यों हम इससे ये लेने जाएं? हालांकि इससे ये भी ले आएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे ले आना जल्दी और आसान काम हो जाएगा। cos सेक को तोड़ दो 1 cos थीटा, और tan को तोड़ दो sin cos थीटा। अभी एक एग्जाम्पल जहाँ से आज शुरू किए थे वहाँ भी यही सवाल था। cos थीटा कॉमन ले लो, LCM ले लो, ऊपर 1 साइन थीटा का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन जा रहे हैं तो 1 साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान। अब इस कास स्क्वायर थीटा के साथ थोड़ा सा खेल सेट कर लो। अभी भी सवाल लगा के गया हूँ एक। कास स्क्वायर थीटा को कर दो 1 साइन स्क्वायर थीटा, और इसके फैक्टर ब्रेक कर दो 1 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ए स्क्वायर था ना हमेशा, ये कैंसिल हो गया, रिजल्ट आपके सामने है। कहो तो इधर से उधर ला के दिखा दें, देख लेना। यहाँ खड़े हो, इसके नीचे वाले का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। नीचे वाले का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, रेशनलाइजेशन जिसको करना कहते हैं। नीचे वाले का कॉन्जुगेट 1 साइन थीटा, ऊपर भी 1 साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड। ऊपर देख पा रहे हैं 1 साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया है। नीचे 1 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा, जिसे हम कास स्क्वायर थीटा कहेंगे, नहीं कहेंगे, जिसे हम कास थीटा का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो 1 कॉस करेंगे सेक हो जाएगा, साइन कॉस करेंगे tan हो जाएगा। हो गया कि नहीं? और पूरे में होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर आ गया है। तो चाहे जहाँ जाइए क्वेश्चन घुमा फिरा के वही मिलने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 था। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है 1 अपान कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू, हमें लेकर आना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। 10 सेकंड का काम है, हमें देखने में लगा है कि चाहिए तो नीचे वाले का कॉन्जुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, नीचे वाली में हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, जो बन जाएगा फैक्टर से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। समझ में आई कि बात नहीं? यही चीज़ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड के, ऊपर तो ये बन गया, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी बन गया, जो किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 नहीं होता है, तो हो गया, आंसर तो आ गया। इसके बाद अगला सवाल इसी 18 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट है जो अच्छा है, फर्स्ट पार्ट बेकार है। सेकंड पार्ट कॉपी पे लिखा मत करो, सुना करो, सुनने में ध्यान ज़्यादा लगाया करो। कॉपी पे लिखोगे तो मैथ समझ में नहीं आएगी। हम लिख रहे हैं, तुम भी लिख रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। तुम्हारा आधा ध्यान लिखने में, सुनने में कम है। कोई भी पैटर्न जब बोर्ड पर टीचर पढ़ाए कहीं भी धरती पर, तो पहले उसको सुनने में ध्यान लगाओ। लिखने के लिए अगर कोई ज़्यादा कन्फ्यूज, फिर घर में जाके खुद से लगाओ। जब खुद से लगाओगे तो पता चलेगा क्या हमें आ रहा है, क्या हमें नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो उसका वीडियो सपोर्ट मौजूद है, वापस वीडियो रिवॉच करो। अब पता चला हम लगाने में लगे, तुम्हारा ध्यान केवल लिखने में है, तो तुम पढ़ो क्या रहे हो? कुछ नहीं, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा। तरीका है, सबसे पहले टीचर्स को सुनिए, वो क्या करना चाह रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है, अपना दिमाग केंद्रित करिए। और जब आपको ये बात समझ आ जाए कि यहाँ क्या हो रहा है, तो घर में खुद से लगाइए। जब खुद से लगाएंगे आप, तब उसमें पता चलेगा कि हम सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। अब ऐसे हम लिख रहे हैं, तुम भी बोर्ड पर लिखने में लगे, हमारी बात कितनी, भाई कोई व्यक्ति जब कुछ लिखता है तो बहुत ज़्यादा नहीं सुनता है वो, या बहुत ज़्यादा समझता नहीं, लिखने पर उसका ध्यान होता है। जितनी देर पढ़ाया करो उतनी देर कॉपी पर कुछ भी मत लिखा करो, सिर्फ सुना करो और इसे समझा करो ये क्या चल रहा है। अब ये फिर रेशनलाइजेशन के फॉर्मेट में है, तो a माइनस बी ए प्लस बी जब भी पाए हैं तो नीचे वाले का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड कराएं। इसके अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं है। नीचे वाले का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो दिस बिकम सेक थीटा माइनस टेन थीटा। नीचे वाले का कॉन्जुगेट वही हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। नीचे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, हो गया ऊपर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे हो गया 1, नीचे हो गया, कैसे हो गया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है। अब इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए बहुत प्रेम से, होल स्क्वायर खोलेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 2 टेन थीटा सेक थीटा। देखिए 90% जंग आपने जीत ली। ये चाहिए था, आ गया है, बस इस जगह सेक एक्स्ट्रा दिख रहा है और यहाँ टेन केवल दिख रहा है, तो आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा करेंगे ना। देखो कितना हो गया, एक था आने वाला था, ये आ गया, एक और एक ये 2 हो गया, माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा बराबर हो गया। आया कि नहीं? तो बस यही है यहाँ महाराज, और कोई मामला नहीं है, बस प्रोजेक्ट पकड़े रहिए। 18 हो गया, 19 लगाने चले, चाहे 19 क्या 1900 सवाल ले दो तो भी तो वैसे लगने हैं। 1 अपान कॉसेक थीटा, और जब टाइम डिले होता है किसी भी चीज़ में, पता चला याद से 4 दिन पहले ख़त्म हो रहा होता। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आप आएंगे, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि हम आएंगे, हो चला फिर पढ़ाई। 1 अपान कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा। हमें लेकर कुछ आना है 1 अपान साइन थीटा, माइनस कर दिए 1 अपान कॉसेक थीटा। भाई हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, शेड्यूल होता है। अगर आप कहते हैं कि हम ऑनलाइन रहेंगे तो हम ऑनलाइन के हिसाब से सेट हो गए, आप कहते हैं आप ऑफलाइन रहेंगे तो हम ऑफलाइन के हिसाब से सेट हो गए। अब 2 दिन ऑनलाइन रहेंगे, 2 दिन ऑफलाइन रहेंगे तो बड़ी चीज़ें बदलती रहेंगी। चलिए देखिए क्लास ख़त्म होने का टाइम हो गया, तब भी देखिए कम से कम 12-15 सवाल लग गए। अब कुछ करना नहीं है, बहुत पैनिक नहीं होना है। नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए यहाँ एक लाइन में, यहाँ पर केवल जब आप यहाँ नीचे वाले का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू 1 हो जाएगी। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक सेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ऊपर बचेगा मेरे पास कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस
नीचे वाले का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे वाला 1 बन जाएगा, और इसको कुछ ना करना भी, 1/sin थीटा लिखा रहने दो। हमें ये बनाना है, ध्यान रखिएगा, ये नीचे पहुंचाना है, जो ऊपर चला गया है वो नीचे पहुंचाना है। हो गया, पहुंच गया, मत करो ऐसे क्योंकि प्लानिंग दूसरी है। इसको 1/sin या cos/sin, sin थीटा एलसीएम हो जाएगा नीचे, 1/sin या cos/sin, sin थीटा एलसीएम हो जाएगा तो 1 - cos थीटा, 1 माइनस और माइनस 1/sin थीटा। sin थीटा को ऊपर भेज दो, यहीं भेज दो, sin थीटा। हमें 1/sin थीटा माइनस cosec थीटा प्लस cot थीटा, इन दोनों को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, 1 - cos थीटा और ब्रैकेट में sin थीटा। ये यहाँ जाने वाला है, वो वहाँ जाने वाला है, चला गया तो sin² थीटा हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का cos थीटा हो जाएगा। इससे ज़्यादा इसे हल नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा यहाँ माइनस साइन कॉमन कर लेंगे तो 1 - sin सर जगह क्या, सर गए क्या, आज क्लास नहीं थी बायो की। 1 - sin² थीटा cos² थीटा हो जाएगा, लेकिन माइनस का, थोड़ी देर में ले आना। 1 - sin² थीटा cos² थीटा हो जाएगा तो cos थीटा, और ये माइनस का cos² थीटा, माइनस का, हाँ ये माइनस का बन जाएगा ना, 1 - cos थीटा और ब्रैकेट में जाते हैं तो sin थीटा। cos थीटा यहाँ पर कॉमन कर लेंगे, ब्रैकेट में 1 - cos थीटा हो जाएगा, अपान 1 - cos थीटा, और फिर दूसरा आइटम sin थीटा। इसको इससे कैंसिल कर दो, cos/sin cot थीटा, cos/sin cot थीटा। अब सिमिलर पैटर्न से यहाँ चलेंगे हम, जो यहाँ किया है इस cosec को 1/sin cos को cos/sin कन्वर्ट करने, एग्जैक्टली यहाँ हम करते चलेंगे, राइट। और इसको सॉल्व करके भी हम क्या लाएंगे, cos/sin यानी cot थीटा। इसको भी सेम स्टेप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते करते यही आना चाहिए, और आ जाएगा ना। तो इतना काम करोगे तो आज तुम्हारे 19 क्वेश्चन पूरे हो गए, राइट। टाइम से आया करिए, बिना टाइम बेटाइम क्लास में मत हुआ करिए। समय 3:30 बजे का है तो हम 3:30 बजे यहाँ हाजिर हैं, आपको भी 3:30 बजे हाजिर होना है, ठीक। ध्यान रखना, आगे सोया ना करो।